और सबसे पहले पूरे देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मुख्य रूप से यह जो छठ पर्व है ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड और कुछ बंगाल के हिस्से में मनाया जाता है। बेसिकली अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मगध प्रांत और अंग प्रदेश जो महाजनपद काल में होते थे, वहां इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन आज के डेट में यह विश्व के हर एक देश में मनाया जाता है। जहां भी इस क्षेत्र के लोग हैं, भले ही कोई भी पर्व मनाए या नहीं, छठ पूजा जरूर करते हैं। इस पूजा की एक खासियत है, दुनिया में जितने भी पूजा हैं या धार्मिक कृत्य हैं, वह त्योहार कहे जाते हैं, लेकिन इसको पर्व कहा जाता है। छठ पर्व है, छठ पूजा है और इसका एक अलग पहचान है। और जहां तक मैं समझता हूं या आप लोग भी इस बात को मानेंगे, किसी पूजा की पद्धति में इतनी पवित्रता जितनी छठ पूजा में बची है, बाकी पूजा में नहीं बच रखी है। अब आप कहेंगे कि सर यह कैसे कहा जाता है, कैसे कहा जा सकता है? तो मैं इसके कुछ प्रारूप का वर्णन करता हूं। छठ पूजा दीपावली के छठे दिन मनाई जाती है और यह पूजा सिर्फ छठे दिन की नहीं है, यह पूजा 4 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। लेकिन उसमें धूम धड़ाका नहीं होता है। इस पूजा की शुरुआत, सबसे पहला जो पर्व होता है उसको नहाय खाए बोलते हैं। हर एक पर्व के पहले, एक दिन पहले शुद्धि का महत्व है। उस दिन आदमी अपने आप पवित्रता, अपने शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता पे ध्यान देता है। यहां वह मन की पवित्रता के दिन को नहाय खाए बोलते हैं। भोजन प्रसाद के रूप में शाम में सारे नेचुरल चीज का प्रयोग होता है। इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कुछ भी रेडीमेड इस्तेमाल नहीं होता है, सब कुछ शुद्धता से, पवित्रता से। और जो उस समय का लोकल अवेलेबल चीज है उसी की प्राथमिकता दी गई है। आजकल खूब लौकी निकलने लगा है। बिहार और यूपी के उन भागों में एक लौकी का लता लग जाता है अगर घर में, तो 3-4 महीने तक किसी भी और सब्जी की आवश्यकता नहीं है। इतने मीठी लौकियां होती है। छत पे 2 लता चढ़ा दीजिए और निश्चिंत, सब्जी आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। उस लौकी को चने के दाल के साथ मिला करके सब्जी बनती है और नहाए खाए का महाप्रसाद तैयार होता है। मजे की बात है, जो लोग उसको करते हैं व्रत, वे भी या घर के बाकी लोग भी उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसकी एक और बहुत खासियत है इस पर्व की। जिसके घर में छठ व्रत हो या किसी के घर में नहीं हो, यह पर्व सबका होता है। दीपावली के दूसरे दिन से ही घाटों की सर सफाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह पर्व नेचर से इतना जुड़ा हुआ है कि बाकी कोई भी पर्व उतना ज्यादा नेचर से कनेक्टेड नहीं है। गांव के सूखे हुए तालाब में पानी भर दिया जाता है और अगर पहले से तालाब है तो उसकी साफ सफाई की जाती है। और सिर्फ वही लोग नहीं करते हैं जो व्रत कर रहे हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबके अंदर एक अलग उत्साह रहता है। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में हर एक जाति और दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन जब ही छठ व्रत आता है सबके अंदर एक अलग ताजगी होती है। घाट की सफाई कर रहे होते हैं। और एक चीज और है, घाट की सफाई सिर्फ अपनी पूजा के लिए नहीं करते हैं। जितने भी लोग छठ पे शामिल होते हैं, सब में एक इक्वलिटी होती है। बाकी पूजाओं में प्रदर्शन होता है और इस पूजा में सादगी होती है। चाहे धनी हो या गरीब हो, एक वस्त्र में यह पूजा करने का बहुत जगह विधान है। हमारे यहाँ एक ही वस्त्र में पूजा होता है।
एक ही साड़ी लपेटे हुए तपस्विनी महिलाएं, एक ही धोती पहने हुए तपस्वी पुरुष इस पूजा में भाग लेते हैं। नहाए खाए के दूसरा दिन होता है जिसको खरना बोलते हैं। व्रत शुरू हो गया नहाए खाए के दिन से। दूसरे दिन पूरे दिन फास्ट रहेगा, सिर्फ एक दिन भोजन हो, एक टाइम भोजन होगा शाम में, और वह भी बिना नमक सब्जी का इस्तेमाल किए हुए, खीर और रोटी। लेकिन वह खरना का जो प्रसाद होता है आपको तृप्त कर देता है। जिसके घर में छठ नहीं हो रहा है, जिसके घर में हो रहा है, सारे लोग उस प्रसाद को खाने के लिए दूर दूर से चल के आते हैं। हमारे यहाँ खरना व्रत, हमारे यहाँ छठ हो रहा है, खरना के प्रसाद खाने जरूर आइए। और तीसरा दिन यानी आज का दिन व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, इसको बोलते हैं पहला अर्घ। पहला अर्घ का मतलब आज शाम में सभी लोग नदी के तट पे, तालाब में, नहर में, जहां भी ऐसा जगह प्रकृति प्रदत्त दिया गया है, वहां पे सारे ग्रामवासी इकट्ठा होते हैं, सारे शहरवासी, मोहल्लेवासी इकट्ठा होते हैं। एक घर में व्रत हो रहा है, घर के बगल के भी 5 लोग आज पूजा में शामिल होते हैं, और एक धुन, एक संगीत जो छठमय कर देता है सबको। अब प्रकृति के रूप में देखा जाए दोस्तों, तो पूरा दुनिया कहता है कि उगते सूरज को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन हमारे छठ व्रत में सबसे पहले हम डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। और यही भारतीय संस्कृति है। डूबते सूरज यानी हमारे पूर्वज के प्रतीक हैं। पूरा दुनिया में जब कोरोना महामारी फैला और लोगों को वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही थी, दवाओं की कमी पड़ रही थी, तो हुआ कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको नहीं, जो यंग हैं उनको वरीयता दिया जाए। दवा कम पड़ रही है। इटली, यूरोप, हर एक जगह यही चीज देखने को मिला। यस और नो, आप लोगों ने भी देखा होगा। वहां वैक्सीन कम पड़ी तो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, और भारत ने जब वैक्सीनेशन शुरू किया तो सबसे पहला स्थान सीनियर सिटीजन को दिया गया। पहले जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं या 50 से ज्यादा उम्र के हैं, पहले उनको वरीयता दी गई। यही है डूबते सूरज को नमस्कार करने की हमारी परंपरा। हम घर में बच्चों को तो चुप कर देते हैं जिद करने पे, लेकिन अपने गार्जियन के सामने मुख नहीं खोलते हैं। छठ पूजा इसी चीज को हर एक बार रिमाइंड करता है, डूबते सूरज को अभिवादन करने का। टूटे हुए पत्ते पैर से रोंदने के पहले यह हमेशा ध्यान रखना है कि एक दिन इसके छांव में मैंने बैठा था। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने यह संस्कृति हमारे अंदर लाई, हम उनको याद करते हैं सूर्य के रूप में। यह परंपरा कब से शुरू हुई यह तो पता नहीं, लेकिन महाभारत काल में द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। अंगराज कर्ण, अंग प्रदेश बोला जाए तो आज का वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है वह अंग प्रदेश था महाजनपद काल में या महाभारत काल में, जहां के राजा थे दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण के पिता सूर्यदेव थे, और सूर्य उपासना की परंपरा उस समय से थी। दानवीर कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, और यह परंपरा तब से लेकर के अब तक आ रही है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। समय के साथ बहुत सारी परंपराएं अपने स्वरूप को चेंज की, रूप को चेंज किया। कहीं प्रदर्शन आ गया, कहीं दिखावा आ गया। पंडाल किसका कितना बड़ा है इस बात का होड़ लगने लग गई। कितना ऊंचा चढ़ के हम मटका तोड़ सकते हैं, इसमें कंपटीशन आ गया। बहुत जगह पूजा के नाम पे अश्लीलता फैलने लगा। लेकिन यह छठ पूजा की पवित्रता यह है कि यहाँ फिल्मी गाने नहीं बजाए जाते,
यस, इस पूजा में घुड़दौड़ नहीं होता। इस पूजा में न तो अश्लीलता होती है, न अभद्रता होती है। यहां प्रेम है, तपस्या है, त्याग है, और साथ में है भय भी। जो कोई दुश्मन भी है तो छठ पूजा के दिन अपनी दुश्मनी को त्याग देता है। एक घाट पे सारे होते हैं। बोला जाता है कि शेर और सियार दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं, तो समझो वहां पे छठ हो रहा है। चौथे दिन का पर्व। कुछ लोग जो नदी किनारे दूर से पहुंचते हैं, ठंडी के दिन में उस नदी के किनारे बहुत जगह कपकपाती ठंड होती है, और पूरी रात सूरज के उगने की प्रतीक्षा करते हैं। जब आपके जीवन में कष्ट आता है और उस कष्ट के समय आपको धैर्य रखने की ताकत मिल जाती है, तो आपके लिए सूरज जरूर निकलता है। हमारा छठ व्रत इस बात की शिक्षा देती है। अपॉर्चुनिटी चली गई है, धीरज रखो, सत्य पे डटे रहो, तपस्या से आगे बढ़ते रहो, एक नया सूरज निकलेगा। और वह नए सूरज की पहली किरण के साथ जय घोष होता है, सूर्य भगवान की जय जयकार होती है, छठी मैया की जय जयकार होती है। और हर एक व्यक्ति जो छठ पूजा किए होते हैं उसके चरणों में झुक जाते हैं। जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि भारतीय संस्कृति में जाति पाति का महत्व है, वे छठ की पूजा के समय एक बार घाट पे जाकर के जरूर देखें, और वहां हमारी संस्कृति की ठाट उनको नजर आती है। कोई नहीं पूछता कौन किस जाति का है, कोई नहीं देखता कोई किस धर्म का है, कोई नहीं देखता किसका उम्र क्या है। जो छठ व्रती है उसके चरण में सारे लोग झुक जाते हैं उसके आशीर्वाद के लिए। यस दोस्तों, यह पूजा सबको बराबर कर देती है, सबको एक सम्मान, एक मान, एक मर्यादा। इसीलिए इस पूजा की इतनी ज्यादा महानता है कि जिसके घर में छठ व्रत हो, चाहे वो अमेरिका रहता है या इंग्लैंड, मुंबई रहता है या दिल्ली, छठ के पहले सारी ट्रेनें बिहार और यूपी की तरफ दौड़ रही होती है। और मैं मुंबई में रहता हूं, बाहर के लोग बोलते हैं अरे शर्मा जी कहाँ है, सिन्हा जी कहाँ है, होता कि नहीं वो तो घर गए हुए छुट्टी पे हैं। बोला दीपावली में तो यही थे। बोला हाँ दीपावली में यही थे, लेकिन वो छठ करने गए हुए। अपनी माटी से जुड़े रहने का, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का यह एक अद्भुत पर्व है। जो लोग किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं वह इस परंपरा को वहां भी जीवित रखते हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, लंदन हो या अमेरिका हो, छठ पूजा करने वाले वहां भी उसी तरीके से पूजा करते हैं। और इसका एक बड़ा यूनिक तरीका होता है। जिनके यहाँ पूजा नहीं होता है शायद उन चीजों को नहीं देख पाते उस नजरिए से। मैं आपको एक नजर देता हूं, आज शाम में जाकर के जरूर देखिएगा। गन्ने के 4 गन्ने को खड़ा करके मंडप बनाया जाता है। प्रकृति, यहां मंडप बनाने के लिए बड़े बड़े आलीशान लक्कर की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा की जरूरत नहीं पड़ती। अपने खेतों से गन्ना ला करके, किसान के खेतों से गन्ना ला करके 4 गन्ने को भी हरा मंडप बना देते हैं। गाय के गोबर और मिट्टी से वेदिका बनती है। घर के आटे से, और घर का वो भी अपना पिसा हुआ आटा, मशीन से पिसा हुआ नहीं। सारा चीज में इतनी शुद्धता रखी जाती है कि लोग अशुद्ध नहीं हो, इसके लिए पहले से ही 2-4 परिवार मिल करके एक साथ प्रसाद बनाता है। प्रसाद बनाने वाले को अलग से अपने प्रकृति का, अपने स्वभाव का ध्यान रखना पड़ता है। किसी बच्चे से भी अपराध हो जाए तो उसको डांटा जाता है। इस पर्व में कोई देवी देवता की पूजन के लिए जो मंत्रोच्चारण और संस्कृत के श्लोक और पंडित जी की जरूरत, पुरोहित जी की जरूरत कुछ नहीं है। क्या पढ़ा हुआ, क्या अनपढ़, क्या गरीब, क्या धनी, सारे प्रकृति प्रदत्त दी गई चीजों से इसकी पूजा करते हैं। और मन में तो हमेशा शंका रहता है ना कि यह पूजा करूं तो कहीं गलती नहीं हो। तो महिलाएं इस पूजा को करते करते गीत गाती है,
पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करीह क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। हे माँ, मैं पहली बार यह पूजा की हूं, गलती हो सकती है, क्षमा करना। सबके बलकवा के दीह छठी मैया ममता तोहार, छठी मैया ममता तोहार, पिया के सनहिया बनई ह, दीह सुहागन संहार, दीह सुहाग संहार। एक ऐसा पूजा जो सबके लिए कल्याण की भावना रखता हो, सबके बालक को सुख रखना, सबको सुहागन रखना, कोई भेद नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि घाट पे सबके नजरें नीचे रहती है, क्या स्त्री हो क्या पुरुष हो, अभिमान गलित हो जाता है। और यह पर्व ही था जिसने मगध प्रांत को इतना ताकतवर बनाया था कि सिकंदर उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा था। अगर आप इतिहास को उठा करके देखें, इस छठ व्रत की क्या ताकत थी। महाभारत काल में आप जाएंगे, वर्णन मिलता है कि बहुत जगह पे ब्राह्मण को, हम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं, महर्षि परशुराम ने ऐलान कर दिया था, द्रोणाचार्य ने ऐलान कर दिया था, हम सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। और महाबली कर्ण जैसा व्यक्ति जो बचपन से ही टैलेंटेड था, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से इसलिए निकाल दिया जाता है कि वह ब्राह्मण पुत्र नहीं था या क्षत्रिय पुत्र नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य से जब वो क्वेश्चन करता है कि आपके शिक्षा का नहीं ग्रहण करने का कारण बता सकते हैं, तो उन्होंने एकलव्य के लिए कही कि तुम मेरे देश के नहीं हो, कुरु के नहीं हो, कुरु वंश के नहीं हो, कुरु प्रदेश के नहीं हो, इसलिए मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन जब यही प्रश्न कर्ण पूछता है कि मैं तो यहीं का जन्मा हूं, तो शिक्षा क्यों नहीं दे सकते, तो परंपरा की बात करते हैं। बोले यहां परंपरा है सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देने की। हाँ, यहां एक प्रदेश है जिसका नाम है मगध, वहां सबको शिक्षा मिलती है। अगर तुमको धनुर्विद्या सीखना है तो मगध प्रांत में चले जाओ। उस समय का राजा वहां जरासंध था। मगध की परंपरा रही है जहां जाति भेद था ही नहीं, सबको समान अधिकार था। और यही कारण था कि नंद की सेना इतनी बड़ी थी कि सिकंदर की सेना ने उसकी तरफ आंख देखने के पहले ही, सिकंदर सुत का वर्णन है इतिहास में कि पूरी एक रात्रि में सिकंदर के पूरे बाल सफेद हो गए थे, इतना डर गया था लाखों की हाथियों की सेना देख करके घननंद की। और उसके मूल में एक ही था, वहां जाति विभेद था ही नहीं, वहां तो सारे छठ व्रत करने वाले थे, वहां की सेना में हर एक जाति के लोग थे। यस दोस्तों, सामाजिक समरसता का प्रतीक यह छठ पूजा है, तपस्या का प्रतीक है। साधना देखने में मिलता है, यह 4 दिन की जो तपस्या होती है, यह पूजा का मूल है। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दोष दर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई गरीबी अमीरी का भेव नहीं। हमारी मूर्ति लंबी है और तुम्हारी पंडाल ज्यादा सजा है, ऐसा कोई भी भेद नहीं है। यहां तो जिसकी सादगी है, सबकी एक ही मूर्ति है सूर्यदेव, और सबका इकट्ठा है, सभी एक घाट पे और एक ठाट पे हैं, सभी प्रकृति के साथ हैं। न तीर्थ, न मंत्र, न जाप, नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने का यह नाम पर्व है। जितने भी लोग इस परंपरा को मानते हैं, इस पर्व को मानते हैं, उस समय अपने माटी से जुड़े होते हैं। इस पर्व की एक और खासियत मैं बताता हूं।
इसमें आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती, किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। घाट पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूजा के बाद हर एक व्यक्ति एक भिक्षुक की तरह याचना कर रहा होता है, कोई हमें प्रसाद दे दे। और बांटने वाला भी यह नहीं देखता कि मैं किसको दे रहा हूं यह प्रसाद। आगे बढ़ते हुए हाथों को भर दिया जाता है, केला से, सेव से, सीताफल से, बैर से, जो भी फल फूल इकट्ठा होता है उस समय। और हाँ, छठ पूजा हो और बात ठेकुआ की ना हो तो छठ पूजा को हम सही में नहीं मना रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा बिना ठेकुआ के होता ही नहीं। कितने लोग को पता है ठेकुआ क्या होता है? आटा, मैदा, बेसन, कहीं कहीं सूजी का प्रयोग करके, गुड़ के साथ, चीनी नहीं, गाय का शुद्ध घी अगर अवेलेबल हो तो, और उसके साथ जो ठेकुआ बनता है, मैं नहीं समझता कि देवराज इंद्र के स्वर्ग में इससे स्वादिष्ट कोई व्यंजन होगा। एक ऐसा प्रसाद जो 15 दिन बाद भी यूज किया जा सकता है। जो लोग छुट्टी जाते हैं ना, वो घर में छठ हुआ है और वो जब मुंबई आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो सबके यहाँ बांटते हैं छठ का प्रसाद। और उसमें कुछ भी हो या नहीं हो, ठेकुआ जरूर होता है। यह दोस्तों, जो लोग व्रत करते हैं वे, जो नहीं करते हैं वे, जो पूजा में शामिल होते हैं वे, या जो उसके बारे में सोचते हैं वे, सारे के सारे लोग उस पूजा से जरूर जुड़ जाते हैं, जिन्होंने जीवन में एक बार भी उसका अनुभव किया है। अब इसकी इतनी महत्ता कैसे है, क्यों है? तो जो लोग छठ व्रत करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। एक तो यह मनोकामना पूर्ण करने का सबसे इफेक्टिव व्रत माना जाता है। कोई भी जीवन में दुर्दशा होती है तो हे प्रभु मुझे इससे उबारो, इस बार छठ पूजा करूंगा। और कोई गलती होता है उसके अपराध को क्षमा करने के लिए। और छठ पूजा में गलती ना हो जाए, किसी को पैर न लग जाए, किसी को गाली न दे दूं। मैंने देखा है बहुतों बार, कुछ लोग अहंकार बस, मैं तो नास्तिक हूं, मैं इसको नहीं मानता, और पता चला उसी दिन उनके साथ कुछ हो गया। ऐसी मान्यता है और इसकी दृढ़ता मिलती है जब देखने को मिलता है, तो लोग भयभीत भी रहते हैं। और बिन भय होत न प्रीत। सूर्य देव सबसे समर्थवान देव, इंटीग्रिटी का प्रतीक, अपने ड्यूटी के पक्के, और उनकी पूजा है तो यह भी आशा करते हैं कि हमारे भक्त भी पक्के रहें, हमारी नजर सब पे है। यस दोस्तों, आज वही महापर्व है जिसका नाम छठ पर्व है।